हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 14 प्रैक्टिस सेटों को करा चुका है। तो आप अभी तक 14 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर हम उसका जो प्ले लिस्ट है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जाकर डाल दिए हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का जो है पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक और गुजारिश है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, बताना है कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे 144 गुणे 56, तो यही तो काम हो रहा है, बराबर। अब बताया गया 96 दिनों में, 96 गुणे 1, हम मान के चल रहे हैं ए मशीनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से हम ए बराबर निकाल लेंगे। जैसे हम ए बराबर निकाल लेंगे तो इसको काटेंगे पहले 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 बराबर में 144, तो 8 8 7 56, तो 12 सते हो जाएगा फ्रेंड्स 84। तो ए बराबर निकल गया 84। ए बराबर क्या है, मशीनों की संख्या, तो उसे 84 मशीनों की आवश्यकता हो जाएगी। तो 84 ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा के तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर RS 5000 की धनराशि को 5832 बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करना। हमको वर्षों की संख्या बतानी है। अब यह 16% क्या दिया गया, 16% दिया गया है वार्षिक ब्याज दर, और हमको निकालना है अर्धवार्षिक आधार पर। तो 16% वार्षिक दिया गया है, तो एक वर्ष में अर्धवार्षिक कितना होते हैं, तो एक वर्ष में अगर हम अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो 2 होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 16 को हम 2 से भागा दे देंगे। तो 16 को जैसे हम 2 से भागा देंगे तो आएगा 8%। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। तो 8/100 करेंगे तो यह निकल गया 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, मतलब कि 2 का उसमें ब्याज मिल रहा है कितने में, 25 में। तो यह 25 से 27 हो जाएगा, 25 से 27। अब इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद बताया गया है कि 5000 की धनराशि 5832 हो जाती है। तो यहाँ से हम करेंगे 5832 भाग बटे 5000। 5000 क्या है, वो हमारी राशि, मूलधन जो है हमेशा नीचे ही आता है। अब इसको हम काटेंगे पहले नंबर 2 से। अब जैसे हम 2 से काटते हैं फ्रेंड्स इसको, तो यहाँ से आएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 00, और इधर आएगा 2 से काटने पर तो 2 दूनी 4, 18, 9 दूनी 18, 32, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे जैसे हम इसको, तो यहाँ से निकल गया 12 दूना 24, 1 25, 10, 5 दूनी 10, 1250। और यहाँ हो जाएगा जैसे हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2 और 9 हो जाएगा, तो 14 दूना 28, 28 से 29, 11 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 1 11 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 25 दूना 50, 625 आ जाएगा। इसको जैसे 2 से काटेंगे तो 7, 2 दूनी 4, 18, 9 दूनी 18, 729 और 625। अब हम कहेंगे 729 बटा 625 निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं तो 625 यह है 25 का वर्ग, कितने का, 25 का वर्ग है, और यह 729 है 27 का वर्ग, 27 का वर्ग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी 27, 25 से 27 हो रहा है, तो 27 बटा 25, तो 27 बटा 25 और कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कहेंगे 2 छमाही, 2 क्या है फ्रेंड्स, 2 छमाही है, ना कि 2 वर्ष है। तो पूछा गया है वर्षों की संख्या। तो हम बात करते हैं 2 छमाही, तो वर्ष कितने हो जाएंगे, तो वर्ष की बात करते हैं तो 2 छमाही मतलब 1 साल, 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, कितना, 1 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रघु ने 100 में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, 100 की दर से कुछ पेन खरीदे, हमको नहीं पता कितने पेन खरीदे उन्होंने, मगर 135 में 15 की दर से
15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, मतलब संख्या जो है वहाँ पर समान है। अब बताया गया है ये दोनों खरीद रहे हैं 100 में 12 की दर से और 135 में 15 की दर से, दोनों को वो खरीद रहे हैं। तो वह कह रहा है दोनों को आप बेचते हैं 260 रुपये में। दोनों को आज 60 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। अब 20% का उसे लाभ, कितना पेन बेचे तब उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ से जब इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो सॉल्व कर लेते हैं। 100 है तो 12 की दर से, 100 है 12 की दर से, जैसे हम सॉल्व करेंगे 4 3 12 और 25 का 100, 25 का 100। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ से 15 का नम 15, 15 9 या 135, 15 9 या 135, तो 9 से 1 दर आ रहा है, 9 से 1 दर आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं अगर इन दोनों का, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि इसमें भी समान मात्रा में वह खरीदा, तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे और इधर भी हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ इसको 3 बनाना है तो 3 को गुणा करेंगे। तो 9 3 27, यहाँ पर से 27 आ गया, 27 की दर से 3 खरीद रहा है, तो दोनों को समान कर देते तभी तो खरीदेगा समान। तो उसके बाद यहाँ से आ रहा है दोनों निकल कर, अगर हम 25 और 27 को जोड़ते हैं तो 25 और 27 52 आ रहा है। 52 में हम कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं, 3 3 6 वस्तुएं खरीद रहे हैं। अब वह कह रहा है 260 में, अब इसको हम 260 रुपये हम इसको बनाते हैं। तो 260 इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें करेंगे 260 बनाने के लिए 5 दूनी 10, 50 25 1 26, तो यहाँ हम 5 से गुणा करेंगे। कितने से फ्रेंड्स, 5 से हम गुणा करेंगे, तो 5 से जैसे हम गुणा करेंगे तो 260 आ जाएगा। अब 260 में खरीद रहा है, कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 30 वस्तुएं खरीद रहा है। 260 में वह 30 वस्तुएं खरीद रहा है, मगर वह बता रहा है कि 20% का उसे लाभ होना चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 से 6, 5 से 6 या तो हो गया उसके मूल्य का रेशियो, किसका मूल्य का रेशियो हो गया। अगर हम उसके खपत का रेशियो पूछते हैं तो खपत का रेशियो जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 6 से 5 निकल के आएगा। अगर बात करते हैं हम फ्रेंड्स, 6 बराबर दिया गया है, 6 बराबर क्या दिया गया है, 30 रुपया, 6 बराबर दिया गया है 30 वस्तु, तो 1 बराबर कितना खपत आ जाएगा, तो 1 बराबर नहीं जाएगा 6 5 30, 1 बराबर आ जाएगा 5 की खपत। 1 बराबर कितना निकल के, 5 की खपत निकल के आ जाएगा। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बराबर 25, 5 बराबर 25। तो हमको वही पूछा गया कि 20% का लाभ होगा, कितने पेन बेचने पर उसे 20% का, तो हम कहेंगे 25 पेन उसे बेचने पर वह उसे 20% का लाभ होगा। पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं यहाँ से कक्षा 8, यह है कक्षा 8 के कितने छात्रों की, 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है। कितने है, 152 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद दिया गया कक्षा 9 के 15 छात्रों की, कक्षा 9 के कितने छात्र हैं, 15 छात्र हैं। यह हैं 20 छात्र और यह है 15 छात्र। अब इनकी औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर दी गई है, 168 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में कितनी आएगी। हमको निकटतम सेंटीमीटर बताने है कि औसत ऊंचाई कितनी निकल के आएगी। तो औसत बताने की यहाँ पर दोनों पर क्या आएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। अगर जैसे हम एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पर एलिगेशन हम यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, यहाँ पर एक दी गई और एक दूसरी वस्तु की, यहाँ पर हम क्या लिख दें जिससे कि यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो कितना आएगा, 20 और 15 का, 20 और 15 का रेशियो निकल गया। इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो 5 3 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20। हम गुणा करेंगे, आप 152 का 4 से गुणा करेंगे। 152 का जैसे हम 4 से गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, 608 निकल के आएगा, 608 निकल के आएगा। और इसको भी हम इससे 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 3 24, 8 3 24 और 24 के 2 और 16 3 48, 48 और 2 50, 48 2 50, 504 निकल के आ जाएगा। अब हम इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो निकल के आया 608 और 540, 504, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना, 8 4 12 और 6 5 11, 1112 निकल के आ रहा है। अब 1112 को हम इन दोनों में बांटना है, हमको इन दोनों के योग में हम बांटेंगे, तो 7 में बांट देंगे। जैसे हम इसको 7 से हम भागा देंगे फ्रेंड्स, 7 से जैसे हम भागा देंगे तो यह कितना निकल के आएगा, तो 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 निकल गया, 7 4 11 41 हो गया।
तो 7 तरीके के 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35 और 6 हो गया, यहाँ पर बन गया 62, 35 6 62 हो गया। तो 7 9 63, 7 9 63, एक कम है तो हम कहेंगे यह लगभग 159 के करीब आएगा, लगभग 159 आ जाएगा। तो 159 ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। याद 9 अंकीय संख्या 10 39 यम 837 यन 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यन स्क्वायर माइनस यम बटे 4 का मान ज्ञात कीजिए। अगर यह संख्या कोई भी संख्या अगर 72 से विभाजित होती है तो हम कहेंगे यह 8 और 9 से विभाजित होगी, 8 व 9 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या है? 8 से विभाजिता का नियम यह होता है कि अंत की जो 3 संख्याएं हैं वह 8 से विभाजित होगी। तो अंत की हमको सिर्फ 3 संख्या देखनी है। तो अंत की 3 संख्या क्या है फ्रेंड्स? तो अंत की 3 संख्या है 337 यन, मतलब 37 यन बटे 8। अब 8 से जैसे हम काटेंगे इसको, 8 चौक 32, 32 और 5 37, 32 5 37, तो यहाँ पर 5 आ गया। अगर 5 यन, हम यन के दरी पर क्या रख दें जिससे यह जो है यह 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम कहेंगे यन के दरी पर 8 7 56, यन के दरी पर क्या रख दें? अगर हम 6 रखेंगे तभी यह 8 से विभाजित होगी। तो 6 रखने पर यहाँ पर क्या आ रहा है? यन बराबर 6 निकल के आ रहा है। अब उसके बाद हम इसको यन मतलब 9 से विभाजिता जांच कर लेते हैं। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा। तो यन की दरी पर यहाँ पर 6 आ गया है, 6 आ गया है तो 6 तो हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं 6 और 3, 6 और 3 9, या तो कट गया, 6 और 3 कट गया 9, और 9 भी कट गया। तो उसके बाद 7 8, 8 और 1 9, तो 7 3 10, 7 3 10 आ रहा है यहाँ पर, 7 3 10, 10 यम प्लस यम बटा 9। अब हम 9 के दरी यम के जगह पर हम कैसी संख्या रख दें जिससे यह जो है इसका जो योग है वह 9 से विभाजित हो जाए। तो यम के दरी पर हम क्या रखेंगे? यम के जगह पर हम रखेंगे, कहेंगे यम का मान आ जाएगा, यम की जगह पर क्या रखते हैं हम? यम की जगह पर हम रख देते हैं 8, जिससे कि यह 18 बन जाएगा और यह 9 से विभाजित हो जाएगा, यह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यम की जगह पर 8 निकल जाएगा और यन की जगह पर 6 है। अब हम यम और यन का मान इसमें हम समीकरण में रख देंगे। तो यन का मान जैसे हम रखेंगे 6 36 माइनस यम बराबर रखेंगे 8 बट्टे में रखेंगे 4। तो 36 में से हम 4 को घटा देंगे फ्रेंड्स। तो 36 में से 4 को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 28, 28 बटा 4। तो 28 बटा 4 करेंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल गया? 7 निकल गया। 7 ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को लगा के सही हम तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, याद 10 अंक की संख्या 54 32 वाई 17 49 यक्स संख्या जो है आप 72 से विभाजित है। कितने से? 72 से विभाज्य है। तो 5 एक्स माइनस वाई 4 वाई का मान क्या है? तो 4 वाई का मान बताना। अगर यह 72 से विभाज्य है तो हम कहेंगे यह इसके गुणनखंड मतलब कि 8 और 9 से विभाज्य होंगे। इसके जो है फैक्टर जो है वह 8 और 9 से विभाज्य होंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 8 से विभाज्य होने का संख्या क्या है? तो अंत की जो 3 संख्या है वह 8 से विभाज्य होंगी। तो 449 मतलब कि 49 यक्स बटे 8। तो 49 को जैसे हम 8 से विभाजित करेंगे तो यह बन जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो यहाँ बच गया 48 1 49। तो यक्स 1 यक्स, हम 8 यक्स के जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रख दें जिससे यह 8 से विभाजित हो जाए? तो हम कहेंगे यक्स के जगह पर हम जैसे 16 रखेंगे, 6 रखेंगे तो बन जाएगा क्या? 16। तो 16 जो है वह 8 से विभाजित है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि यक्स बराबर क्या निकल गया? 6 निकल के आ गया। अब यक्स बराबर हम यहाँ पर 6 फिक्स कर देंगे। यक्स बराबर क्या फिक्स कर देंगे? 6 को हम फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर जो निकल के आएगा 9 को जहाँ जहाँ योग बन रहा है, अब 9 से विभाजित क्या होता है? संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है? 6 और 3, यह जो 9 आ रहा है योग वहाँ उसको हम काट देंगे। तो 7 और 2 9 और 9 भी है। उसके बाद 5 और 4 9। अब यहाँ पर बच गया 4 1 5 वाई, 4 1 5 प्लस वाई बटे 9।
अब हम y के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे यह जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो हम कहेंगे y पर जगह पर हम 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। तो 9 जो है हमारा 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो इधर जब मान रखेंगे 5 गुणे x का मान है 6, 5 गुणे 6 माइनस 4y 4 गुणे 4, तो 5 6 पंचे 30, 30 माइनस 16, तो 30 माइनस 16 करेंगे फ्रेंड्स तो निकल के आएगा 14। तो 14 इसका सही आंसर होने वाला है। तो 14 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही लगा के हम तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि जो है यार नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क। होमवर्क को फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फला ऑप्शन सही होगा। जैसे दिया गया है 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। आपसे 3 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में कितनी होगी, मतलब ए की आयु बतानी वर्ष में कितनी होगी। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए।